तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिन्यू होता है वो सीजी आउट यान से बोलता है कि अपने सभी लोगों को ढूंढो और जो घायल है उनकी हेल्प करो ताकि वे हील कर सके। और लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो यान होती है वो अपने फादर की डेड बॉडी को लेकर लिन्यू के पास में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि लिन्यू आखिर क्यों तुमने मेरे फादर को जान से मार दिया। और इतना बोलकर अब जो यान होती है वो लिन्यू की तरफ देखकर रोना शुरू कर देती है। और यान की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो यान से बोलता है कि यान क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे फादर मेरे हाथों से नहीं मारे गए। ओलिन्यू की इस बात को सुनकर जो यान होती है ओलिन्यू के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने मेरे फादर को किस तरह से मारा था, तो तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो तुम हो जिसने कि मेरे फादर को यहाँ पर मारा है, इसीलिए तुम मुझे भी मार दो क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। और यान की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो यान से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारना चाहता, इसीलिए यहाँ पर बेफालतू की बकवास करना बंद करो, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो यान होती है उसे लिन्यू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में रोते हुए लिन्यू से बोलती है कि ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम मेरे फ्लोटिंग डीमंस एक्ट को ज्वाइन कर लेते। मैंने तुमसे इतनी बार बोला लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं मानी, अगर तुमने मेरी बात को माना होता तो ना ये जंग होती और ना ही मेरे फादर मारे जाते, तुमने मेरी बात के लिए एग्री क्यों नहीं किया। और यान की अब इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए यान से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूँ तुम मेरी बात का यकीन नहीं करने वाली, तो इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो यान के पीछे एक फॉर्मेशन को बना देता है और अब जो वो फॉर्मेशन होती है वो यान को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है और जो यान होती है वो रोते हुए अपने मन में सोचती है, लिन्यू तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से भेज दोगे तो मैं वापस नहीं आऊँगी? मैं वापस ज़रूर आऊँगी और आने के बाद तुमसे अपने फादर की मौत का बदला लूँगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भी प्यार था वो आज सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में बस नफरत है और याद रखना अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। और यान के अब इतना सोचते के साथ ही वो जो फॉर्मेशन होती है वो वहीं पर ही बंद हो जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जुआन सेक्ट के एल्डर होते हैं वो बुद्धि सेक्ट मास्टर को बंदी बनाकर लिन्यू के सामने ले आते हैं और उसे लिन्यू के सामने लाते हुए लिन्यू से बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू, हमने इस बुद्धि सेक्ट मास्टर को बंदी बना लिया है, तो अब इसके साथ में क्या करना है। और अब लिन्यू को अपने सामने देखकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि बास्टर्ड, आखिर तुम हो कौन और तुम कैसे बुद्धि चिटा की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास भी मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी है? और बुद्धि सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम बुद्धि चिटा की स्टोरी के बारे में नहीं जानती हो। जो बुद्धि चिटा था इसे फर्स्ट जनरेशन के मास्टरों के द्वारा छोड़ा गया था ताकि जो सेकंड जनरेशन के मास्टर है वो इसे कल्टीवेट कर कर खुद को पावरफुल बना सके और इसकी पावर को यूज करने के लिए हमें किसी भी ब्लड वॉर बॉडी की जरूरत नहीं होती। लेकिन लगता है कि तुम इस सिगरेट के बारे में नहीं जानती हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिन्यू से बोलती है कि आखिर तुम किस सिगरेट की बात कर रहे हो। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो बुद्धि सेक्ट मास्टर को बताने लगता है कि ये जो बुद्धि चिटा है इसे फर्स्ट जनरेशन का जो मास्टर था उसके द्वारा ढूंढा गया था और उन्होंने जब इसको ढूंढा था तो वे जानते थे कि इसकी पावर से वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे खुद के लिए रिफाइन नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी पावरफुल बने। इसीलिए उन्होंने इस बुद्धि चिटा को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दिया और इसी तरह से ये बस पास ऑन होता रहा और हर कोई इसकी पावर का यूज कर कर खुद को पावरफुल बनाता रहा। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो लिन्यू के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि बकवास करना बंद करो क्योंकि बुद्धि चिटा को केवल मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी के द्वारा ही रिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने भी इस बुद्धि चिटा को रिफाइन करने की कोशिश की थी और मैंने पता नहीं कितने ज़्यादा मेथडों का भी यूज किया था, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे रिफाइन नहीं कर पाई थी। और बुद्धि सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि बुद्धि सेक्ट मास्टर, अगर तुम इस बुद्धि चिटा को रिफाइन नहीं कर पाई हो तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि इसे रिफाइन करने का मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसे बस खाना होता है। जो सुनकर जो बुद्धि सेक्ट मास्टर होती है वो लिन्यू की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि बकवास बातें कर रहे हो तुम, क्योंकि मेरे बेटे के पास मिस्टीरियस ब्लड वॉर बॉडी थी लेकिन उसके बाद भी वो इस बुद्धि चिटा को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया। और यहाँ पर तुम मुझे बता रहे हो कि इस बुद्धि चिटा को रिफाइन करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है कि इसे खा लो। सच में तुम तो मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। और बुद्धि सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो बुद्धि सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं कर रहा, इसे रिफाइन करने का यही तरीका है और इस तरीके को जनरेशन टू जनरेशन हर मास्टर को पास ऑन किया गया है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो तुम्हारी बुद्धि सेक्ट का पैराट्रीज था वो भी इस सिगरेट के बारे में जानता था, लेकिन तुमने इस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की, तुमने उसे डायरेक्टली ही मार दिया।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर बुद्धि पैराट्रीज को भी समझ में आ जाता है कि उसने कहाँ पर गलती की थी। और अब वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई, लेकिन चूंकि मैं अब हार चुकी हूँ तो तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। और बुद्धिसाइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी औकात मेरे लिए कोई बड़ी नहीं है, तुम मेरे सामने एक चींटी जैसी हो जिसे कि मैं जब चाहे जब खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मारना मेरा गोल नहीं है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। और वो जाते हुए नानरू से बोलता है कि नानरू अब ये तुम्हारी है, तुम इसके साथ में जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकती हो। जो सुनकर जो नानरू होती है वो भी लिनियो का शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो नानू से बोलता है कि नानू, मैं यहाँ से किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तुम सूजी से बोल देना कि वो मेरी चिंता ना करे, मैं बहुत ही जल्द उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो जितारा एम्परर के पास में आ जाता है। और वो जितारा एम्परर को देखते हुए उसे बोलता है कि जितारा एम्परर, काफी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले। जिसके बाद अब हम वहाँ पर जितारा एम्परर को देखते हैं जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि लिनियो, नॉर्थन गैलेक्सी से तुम ब्लैक रैंकिंग के 10th प्लेस पर आ चुके हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी जितारा एम्परर के सामने आ जाता है। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो जितारा एम्परर होती है वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो, तुम्हें याद होगा जब हम कुछ टाइम पहले मिले थे, तुमने जितार की किसी टेक्निक को प्ले किया था और तुमने तब मुझसे वादा किया था कि जब तुम नेक्स्ट टाइम मुझसे मिलोगे तो तुम मुझे उस टेक्निक को सिखाओगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जितार एम्परर से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें उस टेक्निक को नहीं सिखाने वाला। जो और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है, मेरे लिए वो जितार की टेक्निक कोई भी इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन मैं उसे इसे इतनी आसानी से नहीं सिखाने वाला, उसके बदले में इससे काफी ज्यादा फायदा उठाऊंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जितार एम्परर होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जितार एम्परर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किंग रियलम पर हो और तुम मुझे बहुत ही आसानी से खत्म कर सकती हो, लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो तुम कभी भी उस म्यूजिक को नहीं सीख पाओगी। जो सुनकर अब जो जितारा एम्परर होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे वो म्यूजिक सिखाने के बदले मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो जितारा एम्परर से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितारा एम्परर सेक्ट के अंदर ब्लॉम्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई नाम का एक प्लेस है जो कि बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, तो मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो जितारा एम्परर होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम कैसे हमारे सेक्ट के ब्लॉम्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई के बारे में जानते हो, क्योंकि ये हमारे जितार सेक्ट का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये केवल 10 सालों में एक बार ही ओपन होता है। और अब जितारा एम्परर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।